थे, अभी कृष्ण की होश आई। कृष्ण के जब होश आई इतने में वृंदावन की उनकी याद आई। अब वृंदावन का प्रेम सर्वोत्तम प्रेम, ऐसे तो प्रेम तो दुनिया में कहीं है ही नहीं, उनका जो शुद्ध प्रेम है। इतने में कृष्ण दौड़े वृंदावन के लिए। कृष्ण जब दौड़े इतने में कृष्ण को बोले बोलते श्री सुभद्रा देवी और देवकी वसुदेव बोले चिंता नहीं, हमें पता था तुम वृंदावन जाओ, तुम वृंदावन जाओ, तो मुझे पता था हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने 3 रथ बनाए, इसलिए तीनों जाएंगे। इसलिए आप लोग जब देखना जगन्नाथ जी का तो पांडी समझते हो, जब अंदर से जगन्नाथ जी आते हैं, देखो कोई टीवी में देखे हो, कौन कौन देखे हो? अब देखना जगन्नाथ जी कभी ऐसे अब देखे हो कभी? इस बार तो जगन्नाथ जी सोच नहीं सकते, जगन्नाथ तो लेट गए थे नीचे। अब देखे हो जब जगन्नाथ जी, जब आप लोग जब जगन्नाथ जी का जब रथ गुंडीचा मंदिर में पहुंचे, आप देखे होंगे पूरा जगन्नाथ जी लेट गए थे। अब देखेंगे नहीं टीवी में, पूरा जगन्नाथ जी क्यों लेट गए थे? इतने प्रसन्न ये ब्रजवासी ब्रज गोपियों के साथ में मिलेंगे ना। और ब्रज वृंदावन में जो धूल है ना, वो धूल नहीं, यहाँ के ब्रज रज है। कृष्ण भी जो रज के कृष्ण भी तरसते हैं, मानो कृष्ण से हम लोट पोट होना खा जाते। कृष्ण स्वयं ब्रज रज में लोट पोट होना चाहते, इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं लेट गए, हम रथ को पर लेट गए। इसलिए ऐसे क्यों जगन्नाथ जी ऐसे क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी तक जो कृष्ण वो ब्रज प्रेम में, राधा जी के प्रेम में, ब्रज गोपियों का प्रेम में कृष्ण बेहोश होकर पड़े हुए थे। जैसे कोई शराब पीते है ना, शराब को देखा है ना, ऐसे चलता है। इसलिए कभी दुनिया की जो शराब है ना, रात को पियो सवेरे नशा उतर जाती है, लेकिन कृष्ण भक्ति का जो शराब नशा है भैया, ये नशा कभी उतरती नहीं, बल्कि दिन दिन बढ़ती रहती है। ये नशा धीरे धीरे बढ़ती रहती है, नशा कभी उतरती नहीं है नशा। इसलिए जगन्नाथ जी अभी ब्रजवासियों का प्रेम और भी नशा में कृष्ण जगन्नाथ जी है। इसलिए ऐसे कर जगन्नाथ करते जाते हैं। और जगन्नाथ जी रथ में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं जगन्नाथ जी? अभी जगन्नाथ जी जा रहे हैं सुंदराचल, वृंदावन जा रहे हैं। जब वृंदावन जा रहे हैं, इतने में क्या हुआ, इतने में राधा रानी कह रही है, हे ललिते, हे विशाखे, लगता है और मैं जिंदा नहीं रह पाऊँ, क्योंकि कृष्ण बोल कर गए थे मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को उद्धार करके मैं परसों आ जाऊंगा। इसलिए ब्रज में भी एक स्थान का नाम सी परसों, लेकिन परसों बोल करके परसों बीत गया, अभी तक कृष्ण नहीं आए। बड़ी कष्ट से मैंने अपना धीरज को धारण किया, और मैं अपना धीरज को मैं धारण नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं प्राण त्याग करूं। लेकिन यह विशाखा एक काम करियो, बोले किया, बोले मेरे जो शरीर है ना वो 5 तत्व से बना हुआ, इसमें जो जल है, कृष्ण जी से सरोवर में जल विहार करते हैं, ये मेरे शरीर में जो जल उसमें छोड़ देना। कम से कम कृष्ण जब जल विहार करेंगे, कृष्ण का शरीर को मैं स्पर्श करते हुए अपना जीवन को धन्य मानूंगी। शरीर में जो हवा है, वायु है, कृष्ण को जो पंखा झुलाएंगे ना, वो हवा में छोड़ देना। कृष्ण को जब पंखा झुलाएंगे, कम से कम मरने का बाद में भी कृष्ण की मैं सेवा कर पाऊंगी। कहते मेरे शरीर में जो मिट्टी है, बोले कृष्ण जहाँ पर आंगन में, कृष्ण जिस आंगन में क्रीड़ा करते हैं, उसी आंगन में ही यहाँ पर मिट्टी को वहीं छोड़ देना। कम से कम क्या होगा, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके मैं जीवन को धन्य बनाऊंगी। मेरे शरीर में जो अग्नि है जो अग्नि, उसको क्या करना, अग्नि को जो शीशा है ना, कृष्ण जब शीशा में अपना रूप का दर्शन करते हैं, कम से कम अपना रूप का दर्शन करेंगे। इसलिए मेरे शरीर में जो 5 चीज है, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है, आकाश को कहाँ छोड़ देना, बोले जहाँ पर कृष्ण विहार करते हैं। कम से कम मरने का बाद में भी मैं कृष्ण सेवा में लग पाऊँ। देखो ललिता, अभी मैं प्राण त्याग कर रही हूँ, मेरे को ये सब काम करा करना। इतने में राधा रानी एकदम कृष्ण विरह में तड़फड़ा रही थी। राधा रानी अपना प्राण को त्याग कर रही थी। जब कर रही थी, इतने में श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों रथ में हैं, तीनों रथ में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? कृष्ण वृंदावन में पहुंच गए। जो वृंदावन में पहुंचे, इतने में जो ललिता विशाखा ने जब कृष्ण को दर्शन किया ना, बोले हे राधे, और तो प्राण को मत त्याग करो, क्योंकि जो कृष्ण के लिए तुम इतने विरह में विराजित है, कृष्ण आ ही गए, कृष्ण आ ही गए, अभी कृष्ण से तो मिलोगे। इसलिए कोई चिंता मत करो,
इतने में जब कृष्ण जब गए और राधा रानी को जो लेटे हुए देखा कृष्ण विरह में, वो जो विरह नृत्य है, कहते पीड़ा भी नवकाल कुटता गर्भ सन्निवासनम, कहते कृष्ण विरह की पीड़ा कैसे है, बोले करोड़ एक उदाहरण देते हैं। एक अगर किसको बिच्छू काट देना, बिच्छू काट दे कितने उसमें दर्द है। अगर एक साथ में 10,000 बिच्छू अगर किसको काटे तो उसमें जो व्यथा कृष्ण विरह में इतने देता, लेकिन ऊपर से लगता है तो विरह है जैसे दुखी है, लेकिन अंदर में क्या होता है, एक दिव्य आनंद की लहरी रहती है, लेकिन ऊपर से दिखता है जैसे भक्त लोग रो रहे हैं। आप लोग देख लेना, कभी कृष्ण नाम लेते लेते आंखों से अगर 2 आंसू आ जाए ना, हम क्या सोचते हैं, आज हरिनाम करना हमारी सार्थकता हो गया, क्यों आंखों में आंसू आ गया, कृष्ण नाम लेते लेते आंसू आ गया। फिर उसी तरह वहां पर जब उन्होंने कृष्ण विरह को कृष्ण दर्शन किया, उनको विरह को दर्शन करते हुए कि जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र किया है, बोले उन्होंने कृष्ण विरह को, राधा रानी के विरह को दर्शन करते करते कृष्ण स्वयं द्रवीभूत हो गए, द्रवीभूत होकर के जगन्नाथ का रूप धारण कर दिया। जो बलदेव सुभद्रा और जो सुदर्शन चक्र हैं, केवल राधा जी की विरह को दर्शन करते हुए उन्होंने ये रूप धारण किया। इसलिए जो रूप है वो साधारण रूप नहीं, जैसे कभी से श्याम सुंदर राधा रानी की चिंतन करते करते श्याम सुंदर क्या बन गए थे, बोले राधा चिंता निवेशन जैसे कांति बुलंदिता, जैसे राधा रानी को चिंतन करते करते कृष्ण स्वयं श्याम रूप धारण किए थे, गौर रूप धारण किए थे। उसी तरह श्री जगन्नाथ जी देखो, इनका जो मुंह है ना देखने में काला और कुछ नहीं, लेकिन पूरा जो शरीर है ना काले नहीं है, इनका शरीर गौर वर्ण है, क्योंकि उन्होंने राधा रानी की चिंतन, राधा जी के विरह में ही उन्होंने ये रूप धारण किया है। इसलिए जगन्नाथ जी कहते राधा बपुर आलिंगन सुखम, कहते राधा रानी को आलिंगन में जो आनंद है ये जगन्नाथ जी उसी रूप में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में क्यों आए, किस लिए पुरी में आए, वो तो चाह रहे राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए, राधा रानी के प्रेम के पुरी में क्यों आए, और फिर जगन्नाथ जी को क्यों रोज दर्शन करने जाते थे, हैं क्यों दर्शन, क्योंकि जो जगन्नाथ जी है। इसलिए हमारे श्री गौर गोविंद महाराज एक बहुत बड़े साधु हुए, वो कहते हैं महाप्रभु किसको ढूंढ रहे हैं, महाप्रभु कृष्ण विरह, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी किसको ढूंढ रहे हैं, और राधा रानी को, किसको ढूंढ रहे हैं, और राधा रानी को, राधा विरह कातुर्य है। इसलिए कहते जगन्नाथ जी का जो रूप है इसका विशेष महत्व, कारण ये जगन्नाथ जी राधा रानी की प्रेम में ही ये द्रवीभूत रूप है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में आकर के और उन्होंने जगन्नाथ को दर्शन करते समय वही राधा रानी की जो भाव प्रेम को वो आस्वादन करते थे। इसलिए ये एक कारण है जगन्नाथ जी ये रूप धारण क्यों किए, इसलिए ये रूप साधारण रूप नहीं, ये महाभाव के रूप श्री जगन्नाथ का रूप। बोले जय जगन्नाथ